हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 2 है, इसीलिए मैंने L2 भी लिख लिया है। आपको जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैंने आपको बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में बताया था कि आखिरकार हम बर्थ कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो रेगुलरली बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो है शेल्टर और कई चीज़ें जो है हमारे से दूर होती जा रही हैं। शिक्षा का अभाव होते जा रहा है, जिस कारण एक हेल्दी सोसाइटी नहीं बन पा रही है। इसीलिए हमें अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ पर जो है ज़्यादा ध्यान देना है। तो हमने बैरियर मेथड्स के बारे में पढ़ लिया था, फिर हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ा था, जिसपे हमने क्या कहते हैं किसके बारे में पढ़ा था, लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड के बारे में पढ़ा था, पीरियोडिक एक्सिशन के बारे में पढ़ा था और कोइटस इंटरप्टस के बारे में पढ़ा था। ये लेक्चर जो आज है हमारा, ये आर्टिफिशियल मेथड के ऊपर है कि हम आर्टिफिशियल मेथड से किस प्रकार से पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, इस लेक्चर के नीचे भी वही आपको जो है वार्निंग दी जाती है। वार्निंग क्या है, ये एक हिसाब से आपको ये बताया जा रहा है कि ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी फैमिली हम या समाज को किस प्रकार से बना सकते हैं। कुछ वर्ड अभी आपके सामने आएंगे जिसमें जो आप सुनकर सोच सकते हैं कि ये क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि मैं आपको जो है आज कॉन्डोम के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम के बारे में बताया जाएगा। उससे पहले जो है आर्टिफिशियल मेथड को बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल मेथड में क्या हम यूज करेंगे। तो यूज ऑफ स्पर्मिसाइडल, यानी जो आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहला मेथड है वो क्या है, स्पर्मिसाइडल्स होता है। अब ये जो स्पर्मिसाइडल्स का फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करता है, केमिकल्स विच किल द स्पर्म, यानी जो स्पर्म को मारने का काम करे वो क्या कहलाते हैं, केमिकल्स हमारे स्पर्मिसाइडल्स होते हैं। स्पर्मिसाइडल्स आर अप्लाइड, जो स्पर्मिसाइडल्स होते हैं उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्रीम के फॉर्म में, जेलीज के फॉर्म में, फॉर्म टेबलेट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी हम इसको जो है क्रीम के फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी क्रीम मिल सकती है मार्केट में, जेलीज मिल सकती है या फोम टैबलेट मिल सकती है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लगाई जाती है। फिर क्या है, जो केमिकल कंटेंट्स, यानी अब इन स्पर्मिसाइडल्स में आखिर ऐसे कौन से केमिकल होते हैं जो स्पर्म को मारने का काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक तो बोरिक एसिड होता है, दूसरा जिंक सल्फेट होता है, तीसरा हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है और चौथा हमारा लैक्टिक एसिड होता है। तो जो पॉइंट बता जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को नोट करना कि इसमें क्या क्या केमिकल हो सकते हैं। तो बोरिक एसिड हो सकता है, जिंक सल्फेट हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है और साथ ही क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है। उसके बाद जो क्रीम मार्केट में मिलती है, अवेलेबल है, डेल्फिन के रूप में क्रीम मिलती है। देखो, कोई भी क्रीम, जब भी आप कुछ भी मार्केट से ऐसा कोई भी चीज परचेज करें तो उसमें एक बार आप जो है किसी अच्छे डॉक्टर्स की भी सलाह ले ले, क्योंकि ये जो क्रीम्स वगैरह जो बताई गई हैं ये तो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। कोई भी चीज जो है किसी ना किसी के प्रिकॉशन के रूप में ली जाएगी। तो आप यूज करने के लिए जो क्रीम यूज होती है वो डेल्फिन होती है, और जो स्पॉन्ज टुडे नाम की एक टैबलेट आती है और क्या होती है, जिसमें केमिकल कौन सा होता है, नॉन ऑक्सीनोल 9 एक केमिकल होता है। वो क्या करता है, वो करता है डैमेज करता है या डिस्टर्ब कर देता है, डैमेज कर देता है और डिस्टर्ब कर देता है किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही डिस्टर्ब कर देता है। तो इस प्रकार से हम क्या क्या मार्केट में क्या मिल सकता है, हमें क्रीम के फॉर्म में डेल्फिन मिल सकता है जिसमें केमिकल होता है नॉन ऑक्सीनोल 9 जो कि डैमेज करता है, डिस्टर्ब करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म को। फिर अब जो है इसमें हमने आर्टिफिशियल मेथड में सेकेंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा बैरियर मेथड होता है। इसमें क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट आपस में यूनियन ना हो पाए, यानी कंबाइन ना हो पाए, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है कौन, हमारा आर्टिफिशियल मेथड में बैरियर मेथड। ये काफी अच्छा मेथड होता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। पहला किसको प्रिवेंट करेगा, डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन वेजाइना, यानी ये वेजाइना में स्पर्म को डिपॉजिट होने से बचाएगा। और ये एंट्री करने को प्रिवेंट करेगा इनटू यूटेराइन कैविटी, यानी ये तो डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन वेजाइना बचाएगा और एंट्री को भी रोकेगा किसमें, यूटेराइन कैविटी में। अब जो है हम क्या कर सकते हैं, पढ़ लेते हैं किसके बारे में, बैरियर मेथड में यूजेबल, यानी जो उसको एक बार से अधिक यूज कर सकते हैं, यानी रीयूजेबल, और क्या हो सकते हैं, नॉट रीयूजेबल। अगर जो नहीं दोबारा यूज नहीं हो सकते उसको कहते हैं नॉट रीयूजेबल। यानी इस प्रकार में आता है, एक तो मेल कॉन्डोम आता है और दूसरा आता है फीमेल कॉन्डोम। तो मेल कॉन्डोम का जो दूसरा नाम होता है वो मार्केट में या कहीं पे भी जो ब्रांड फेमस है वो निरोध है, और जो फीमेल कॉन्डोम होता है उसमें होता है फेमिडोम, जिसको फेम शील्ड भी कहते हैं। देखो,
मार्केट में अलग अलग ब्रांड भी मिलती हैं, पर ये जो ब्रांड है वो सरकारी ब्रांड है जिसको निरोध कहा गया है। ये जो है आपको सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में फ्री में भी मिलता है, बट जो है इसकी मतलब मार्केट वैल्यू भी उतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली भी होता है। तो जो है इसमें निरोध नाम का ब्रांड किसका है, गवर्नमेंट ब्रांड है। और ये करता क्या है, साथ साथ एक तो हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एसटीडीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। जो हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो डिजीज फैलने का डर रहता है जिसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम क्या करता है हमारा, ये मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम करते हैं। तो ये मेल के लिए कौन सा यूज होता है, निरोध, और फीमेल के लिए क्या होता है, फेमिडोम, जिसको फेम शील्ड भी कहते हैं। तो जो ये निरोध होता है वो किसका बना होता है, एक लेटेक्स की सीट होती है जो रोल्ड करते हैं मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये डायग्राम मैंने जो लिया है ये डायग्राम एनसीईआरटी से है, तो आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन में ये रोल कर दिया जाता नहीं, एक लेटेक्स की सीट होती है जिसको रोल्ड ओवर करते हैं किसके ऊपर, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन जो कि पीनिस होता है। और जो ये फेम शील्ड होता है ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब कईयों को एनसीईआरटी के डायग्राम में कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये एनसीईआरटी के डायग्राम नहीं है, तो मैं आपको जो है एनसीईआरटी की बुक दिखा देता हूँ। तो ये बुक जो है ये एनसीईआरटी की है, क्लास 12th बायोलॉजी, देख सकते हैं आप। इस डायग्राम में देखो आपको क्या दिख रहा है, कॉन्डोम फॉर मेल, और क्या दिख रहा है, कॉन्डोम फॉर फीमेल। तो आप दोनों डायग्राम को जो है एनसीईआरटी से देख सकते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं एनसीईआरटी का डायग्राम प्रॉपरली बना सकूं आपके सामने, क्योंकि मेरी कला जो है मुझे लगता है ठीक ही है, पर समझ में आना चाहिए। तो ये लेटेक्स का भी बन सकता है, और जो कुछ लोगों को एलर्जी होती है तो उनके लिए जो है अलग अलग प्रकार के जो होते हैं वो मिलते हैं। और क्या होता है, फीमेल कॉन्डोम में जो फीमेल फेमिशील्ड होती है वो भी रबर की बनी होती है, और क्या होता है ये कवर करती है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड ऑल्सो लाइज द वेजाइना, तो ये इनको कवर करने का काम करती है। तो फीमेल कॉन्डोम का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसको फेमिडोम कहते हैं या फेमिशील्ड कहते हैं। तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो है फ्री में भी मिलते हैं, और इसकी मार्केट वैल्यू भी काफ़ी कम होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, उसके लिए कुछ पॉइंट बताए थे। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको जो है बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है, कहीं दूर जाना पड़ रहा है उसके लिए, और उसके लेस साइड इफेक्ट होने चाहिए। तो इनके लेस साइड इफेक्ट है, और ये साथ में हमें बचाता है एसटीडीज से भी, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमेट को यूनाइट ही नहीं होने देता, और कॉपुलेटरी ऑर्गन में आगे की तरफ ये लग जाता है, जिससे क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो होता है बट उसमें हमें पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, नॉट रीयूजेबल में, यानी इसका एक बार से अधिक उपयोग नहीं करा जाता, क्योंकि ये जो है लेटेक्स वगैरह का बना होता है जो कि एक रबर टाइप की होती है, तो इसको एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है, ऐसा नहीं कि इसको बार बार यूज करा जाए। और जो है इसके जो क्या कहते हैं अलग अलग मिलते हैं, उसमें देखा भी जाता है कि कोई कट वगैरह का ध्यान तो नहीं है, इसीलिए जो है मार्केट में ये काफी सेफ प्रोडक्ट के रूप में माना जाता है, इसीलिए नॉट रीयूजेबल में आता है। कौन कौन से, मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम। अब जो रीयूजेबल हो सकते हैं यानी उसका एक बार से अधिक बार प्रयोग किया जा सकता है, वैसे तो ये काफी अच्छा मेथड है, पर ये नॉट रीयूजेबल था, यानी इसका हम एक बार से अधिक उपयोग नहीं कर सकते। और कईयों को जो है इन चीजों से दिक्कत भी होती है कि जो है ये वाली चीजें हमें यूज नहीं करनी है, तो उनके लिए जो है रीयूजेबल जो होती है वो कौन कौन सी होती है, ये फीमेल के लिए यूज होती है। एक तो होता है वॉल्ट, दूसरा होता है डायाफ्राम, और तीसरा है सर्वाइकल कैप। यानी 2 नंबर तो हमने यहाँ पर लिया था, तीसरा नंबर है वॉल्ट, चौथा नंबर है डायाफ्राम, पांचवा नंबर है सर्वाइकल कैप। तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा ये कैसे हैं सर, ये रीयूजेबल है, यानी इनका प्रयोग हम एक से अधिक बार कर सकते हैं। ये होते क्या हैं, ये मेड अप ऑफ रबर होते हैं, यानी ये भी बने किसके होते हैं सर, रबर के बने होते हैं, और दे आर इंसर्टेड, इनको जो है इंसर्ट किया जाता है, यानी अंदर की तरफ लगाया जाता है इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एंड दे कवर करते, किसको कवर है, सर्विक्स को कवर करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सर्विक्स को जो है कवर करने का काम करते हैं कौन, हमारे वॉल्ट, डायाफ्राम और सर्वाइकल कैप। इनके डायग्राम अगर आपको देखने हैं वो एनसीईआरटी में तो नहीं दिए गए हैं, पर आप जो है इनके डायग्राम को गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं कि वॉल्ट का डायग्राम कैसा होता है, डायफ्राम का डायग्राम कैसा होता है, सर्वाइकल कैप का क्या होता है। फिर क्या कह रहा है कि स्पर्म कैन नॉट क्रॉस, यानी स्पर्म जो है क्रॉस नहीं कर पाता है किसको, सर्विक्स को, इसीलिए वो रीच नहीं करता यूटेराइन कैविटी, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो हमने आर्टिफिशियल मेथड में क्या पढ़ा, आर्टिफिशियल मेथड में हमने यूज ऑफ स्पर्मिसाइडल्स पढ़े कि स्पर्मिसाइडल्स का क्या क्या यूज होता है,
क्रीम्स देख ली, डेल्फन जो होती है, और स्पॉन्ज टुडे जो कि नॉन ऑक्सीनॉल 9 केमिकल होता है, वो डिस्टर्ब कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। और बैरियर मेथड भी पढ़ा जो कि सेफ मेथड माना जाता है, ये प्रिवेंट भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। साथ में किसको, एसटीडीज से भी। मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम इसमें दिखाए गए जो कि नॉट रीयूजेबल हैं, और वॉल्ट और हमारे डायाफ्राम और सर्वाइकल कैप क्या है, रीयूजेबल है, यानी इसका प्रयोग हम एक से अधिक बार कर सकते हैं। तो ये काफी सस्ते प्रोडक्ट होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो आप इस सब को उतारिए, फिर मैं जो है और बताता हूं इसके ऊपर। आपने पिछला उतार लिया होगा। आज जो है हम आईयूडी की डेफिनेशन ही डिस्कस करेंगे, आईयूडी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आर्टिफिशियल मेथड में जो सेकंड मेथड है उसको आईयूडी भी कहते हैं या आईयूसीडी भी कहते हैं। सर आईयूडी और आईयूसीडी का मतलब बताओ। आईयूडी पूछे तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस, और अगर आपसे आईयूसीडी पूछे तो उसका मतलब होता है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसको करते क्या है, दे आर इंसर्टेड इनसाइड द यूट्रस, ये इंसाइड करते हैं, इंसर्ट किसमें, यूट्रस में, ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ नर्स, डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर। आप इसको जो है खुद यूज करने की कोशिश ना करें, आप जो है एक अच्छे नर्स के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं या मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएं। डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल और बोथ, या तो ये प्लास्टिक की बनी हो सकती है, मेटल्स की बनी हो सकती है, या दोनों की बनी हो सकती है। कम्स इन वेरियस शेप, ये अलग अलग शेप में आती है, एक तो टी शेप में आती है, लूप्स की शेप में आती है, और स्पाइरल रिंग की फॉर्म में भी आती हैं। तो आईयूडी का क्लासिफिकेशन है 3 टाइप में, एक तो इनर आईयूडी जिसको लिपेज लूप कहते हैं, कॉपर टी होता है, और हार्मोनल आईडी। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक डायग्राम एनसीईआरटी में टी शेप का डायग्राम दिया गया है जिसे कॉपर टी कहा गया है, ये यूट्रस के अंदर फिट किया गया है। ये करता क्या है, स्पर्म के जो है उसके बारे में है, यानी जो है स्पर्म को किस तरह से किल करता है, कैसे आयंस रिलीज करता है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी क्या होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमने आर्टिफिशियल मेथड के बारे में कुछ पॉइंट देख लिए, बैरियर मेथड को अच्छे से समझ लिया। और क्या होता है ना कि कुछ भी चीज का आप मार्केट में उपयोग करें उससे पहले आप एक अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछ लें, क्योंकि आईयूडीज जो होती है ना वो एक बेस्ट मेथड होती है और इसको जो है काफी लोग यूज करते हैं। तो आप जो है इस चैप्टर में अभी तक हमने जो है आर्टिफिशियल मेथड के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारी आईयूडी के ऊपर आएगी जो कि अगली वीडियो होगी। तो थैंक यू, इस लेक्चर में बने रहिएगा, नोट्स बनाइएगा। बाय बाय।